For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venusdevotional। अपना भारत देश बड़ा ही समृद्ध तथा विविधतापूर्ण सांस्कृतिक परंपराओं से विभूषित देश है। विशाल महासागर एवं महाकाय पर्वतों के प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश है भारत देश। इन सब में श्रेष्ठ आकर्षण है हिमालय पर्वत का, दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत, देवताओं का निवास स्थान, भूलोक का स्वर्ग, पृथ्वी का मानदंड एवं भारतीय संस्कृति का जन्मदाता हिमालय पर्वत अपने देश के उत्तर में 2200 मील के विस्तार में फैला हुआ ये हिमालय पर्वत, जिसके मस्तक पर है शुभ्र श्वेत बर्फ का सुंदर सा मुकुट, इसकी गोद में गंगा, यमुना तथा कई अन्य नदियां बहती हैं। हर 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 अंबर से उतरी गंगा जी, हर 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 अंबर से उतरी गंगा जी, रोके अपनी जटा में शिव शंभो गंगा जी, रोके अपनी जटा में शिव शंभो गंगा जी। विष्णु जी के चरणों में गंगा जी रहती थी, भक्तों को चरणामृत दे पावन वो करती थी। विष्णु जी के चरणों में गंगा जी रहती थी, भक्तों को चरणामृत दे पावन वो करती थी। धरती पे राजा भगीरथ के तप से आती हैं, धरती के प्राणी प्राणी को अमृत पिलाती है। इक्ष्वाकु वंश में चक्रवर्ती एक राजा सगर रहते थे। अश्वमेघ करते थे यज्ञ तो इंद्र बहुत डरते थे। यज्ञ का घोड़ा इंद्र चुरा कर बांधे एक मुनि आश्रम में। सगर के 60,000 पुत्र थे पहुंचे जाकर आश्रम में। कपिल मुनि तप करते थे सब अपशब्द लगे बोलने। मुनिवर ने फिर शाप दे दिया लगे भस्म सब होने। पितरों के उद्धार हेतु भगीरथ तप करते हैं। धरती पर गंगा लाकर उद्धार सभी का करते हैं। प्रश्न उठा गंगा की वेग को रोके कौन धरती पर। किया भगीरथ ने आवाहन रहा भरोसा शिव जी पर। शिव ने जटा लहरा के अपनी ऐसी लीला दिखलाई। नभ से उतरी गंगा धारा शिव की जटा में समाई। शिव की जटा में समाई। शिव की जटा में समाई। पर्वतों के हरी भरी फूलों से सजी सुंदर घाटियां, यहाँ का पवित्र एवं विशाल वातावरण इंसान के तन मन में एक अनोखी ताजगी को जन्म देता है। इसी हिमालय पर्वत के चारों ओर कई तीर्थ क्षेत्र हैं। इनमें से कई तो बहुत ही प्रसिद्ध, विशाल तथा पुरातन है और इन्हीं में से एक है उत्तराखंड राज्य में स्थित हरिद्वार। यह है संसार का सबसे श्रेष्ठ, पौराणिक एवं
महान तीर्थ क्षेत्र हरिद्वार। इसी तीर्थ क्षेत्र से चारों धाम तीर्थों की यात्रा का आरंभ होता है। शिवजी का नाम हर होने के कारण शिव भक्त इस तीर्थ क्षेत्र को हरिद्वार के नाम से जानते हैं। केदारनाथ और भगवान विष्णु के धाम बद्रीनाथ के लिए यहीं से यात्रा आरंभ होती है। विष्णु जी का नाम हरि होने के कारण विष्णु के भक्त इस तीर्थ क्षेत्र को हरिद्वार के नाम से जानते हैं। मृतकों की अस्थियां हरिद्वार के पास गंगा में प्रवाहित की जाती है। श्रद्धा है कि इससे पितरों को मोक्ष मिलता है, इसलिए इसे मोक्षद्वार भी कहते हैं। हिमालय पर्वत स्थित अपने उगम स्थान गंगोत्री से निकलने के बाद सर्वप्रथम गंगा जी का दर्शन यहीं पे होता है, इसलिए इसे गंगा द्वार भी कहा जाता है। कहा जाता है कि यह तीर्थ क्षेत्र देवताओं का विहार स्थल एवं ऋषि मुनियों का साधना स्थल रहा है। इसी कारण कुछ भक्तगण इसे स्वर्ग द्वार भी कहते हैं। गंगा मैया पतित पावनी, पावन इनके घाट। ऋषि सेविता विष्णु चरण से, जन्मे गंगा मात। देव पितर का सदा से इनमें रहता आवास। आवाहन गंगा में विसर्जन अनावश्यक काज। प्रथम प्राचीन पुण्यमयी धारा बहती इनके साथ। कीर्तन इनका पुण्य बढ़ाए, स्नान जगाए भाग। गंगा जल स्पर्श से होता सभी दुखों का नाश। और इतना ही फलदायी है सहस्त्र नाम का पाठ। सहस्त्र नाम का पाठ, सहस्त्र नाम का पाठ। नमो गंगा मैया प्रणव रूपिणी, प्रणव रूपिणी मातु शिव रूपिणी। नमो गंगा मैया प्रणव रूपिणी, प्रणव रूपिणी मातु शिव रूपिणी। अतिशय उदार शरणदायिनी, आश्रय दयी मां भयहारिणी। नमो गंगा मैया प्रणव रूपिणी, प्रणव रूपिणी मातु शिव रूपिणी। वृद्धावस्था रहित कामिनी, अमृतमयी मां जलवाहिनी। वृद्धावस्था रहित कामिनी, अमृतमयी मां तु जलवाहिनी। अलखवासिनी मां आनंददायिनी, निर्मल स्वरूपा सुधारूपिणी। नमो गंगा मैया प्रणव रूपिणी, प्रणव रूपिणी मातु शिव रूपिणी। नमो गंगा मैया प्रणव रूपिणी, प्रणव रूपिणी मातु शिव रूपिणी।
मनवांछित मां फलदायिनी अष्ट ऐश्वर्य प्रदायिनी मनवांछित मां फलदायिनी अष्ट ऐश्वर्य प्रदायिनी आधार गणना में विष्णु प्रथम अज्ञान का मातम हारिणी नमो गंगा मैया प्रणव रूपिणी मातु शिव रूपिणी नमो गंगा मैया प्रणव रूपिणी मातु शिव रूपिणी। हरिद्वार का वातावरण खुशगवार, मनमोहक एवं कुदरती सौंदर्य से परिपूर्ण हुआ करता है। यहाँ शीत ऋतु में दिन में काफी सर्दी और रात में कड़ाके की ठंड होती है। सर्दियों में साधारण बारिश भी रहती है तथा वर्षा ऋतु में बारिश जमकर बरसती है। मानसून के दिनों में गंगा जी की बाढ़ का दृश्य बड़ा ही रौद्र और देखने लायक होता है। मई, जून और गर्मियों के महीने एवं दिसंबर, जनवरी और सर्दियों के महीने छोड़कर शेष महीनों में यहाँ मौसम सुहाना रहता है। हरिद्वार का इतिहास बड़ा ही गौरवपूर्ण है। यहाँ के कई ऐतिहासिक और पौराणिक तीर्थ क्षेत्र इसके साक्षी हैं। ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहले यहां यानी लगभग 1708 वर्ष पूर्व पौड़ी राजपूत वंश के राजा इसम सिंह कानेसुर से यहां आकर बस गए और उन्होंने ही इस हरिद्वार शहर को बसाया। धार्मिक राजा वेणु इस वंश के प्रजाप्रिय तथा अंतिम शासक थे। पुराण के बड़े ही प्रसिद्ध राजा भगीरथ की घोर तपस्या से श्री मां गंगा जी पृथ्वी पर उतरी, इसलिए गंगा जी को भगीरथी के नाम से भी जाना जाता है। मां गंगा जी जब पृथ्वी तल पर उतरी तब उनका बहाव बड़ा ही तेज था। इस तेज बहाव को केदारनाथ प्रभु शंकर ने अपने शीश पर धारण किया और एक एक बूंद के जरिए गंगा जी को धरती पर छोड़ दिया। कुछ पुराणों में लिखा है कि धरती को पवित्र करने हेतु मां गंगा जी भगवान श्री कृष्ण और राधा के अंगों से रूप बदलकर जल रूप में प्रकट हुई। कुछ पुराणों में ऐसा भी लिखा गया है कि लक्ष्मी, सरस्वती तथा गंगा जी भगवान विष्णु की पत्नियां हैं। गंगा जी के प्रति भगवान विष्णु का विशेष लगाव था। सरस्वती को यह बात रास नहीं आई। सरस्वती ने मां गंगा जी को धरती पर जाकर मृतकों की अस्थियां अपने में समा लेने का श्राप दिया। इस तीर्थ क्षेत्र के बारे में अनेक पौराणिक कथाएं हैं और इसी कारण हरिद्वार को कई नामों से जाना जाता है। यहां का वातावरण पवित्रता एवं शांति से परिपूर्ण है। यहां गंगा जी की विशाल धारा भक्तों के दिलों को सम्मोहित कर देती है। इन तीर्थक्षेत्रों की सुंदरता और महत्ता का परिचय उन्हें देखकर ही हो सकता है। इनमें से एक है हरि की पौड़ी, जिसे कुछ भक्तगण ब्रह्मकुंड के नाम से भी जानते हैं। सम्राट विक्रमादित्य के भाई राजा भर्तृहरि ने संसार त्याग कर हरिद्वार में गंगा किनारे तपस्या की। इसी जगह प्रसिद्ध वैराग्य शतक एवं नीति शतक ऐसे महान ग्रंथों का निर्माण किया। उनके स्वर्गवास के पश्चात सम्राट विक्रमादित्य ने अपने भाई की स्मृति में घाट और सीढ़ियां बनवाई। यह घाट आज भी भर्तृहरि के नाम से ही हरि की पौड़ी कहलाता है। कुछ भक्तों का मानना यह है कि यहां पर स्वयं ब्रह्मा ने तपस्या की है। राजा श्वेत को गंगावतरण के पश्चात यहां ब्रह्मा के दर्शन हो गए। तब राजा श्वेत ने विनती की कि आप सभी देवताओं के साथ इसी तीर्थ स्थान पर वास करें, और तब से इस तीर्थ क्षेत्र को ब्रह्मकुंड कहा जाने लगा।
यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं लोकप्रिय तीर्थ क्षेत्र है। यहां पर हमेशा भीड़ हुआ करती है। हरि की पौड़ी के पास ही गंगा जी का मंदिर है। सभी भक्तगण स्नान करने के बाद इस मंदिर का दर्शन करते हैं। नित्य शाम 7 बजे गंगा जी की आरती होती है और तब यहां बड़ी संख्या में भक्तों की भीड़ जमा होती है। ओम जय गंगे माता मैया, जय गंगे माता। जो नर तुमको ध्याता, जो नर तुमको ध्याता, मन वांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता। चंद्र सी ज्योति तुम्हारी, जल निर्मल आता। जल निर्मल आता। शरण पड़े जो तेरी, शरण पड़े जो तेरी, सो नर तर जाता। पुत्र सगर के तारे
सब जग को ज्ञाता, सब जग को ज्ञाता। तेरी कृपा दृष्टि है मैया, कृपा दृष्टि है मैया, त्रिभुवन सुखदाता। ओम जय गंगे माता। एक बार जो प्राणी शरण तेरी आता, मैया शरण तेरी आता। यम की त्रास मिटाकर, यम की त्रास मिटाकर परम मोक्ष पाता। ओम जय गंगे माता। आरती मातु तुम्हारी जो नर नित गाता, जो नर नित गाता। सेवक वही सहज में, सेवक वही सहज में भक्ति मुक्ति पाता। ओम जय गंगे माता, जय गंगे माता, मैया जय गंगे माता। जो नर तुमको ध्याता, जो नर तुमको ध्याता, मन वांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता। ओम जय गंगे माता। मैया जय गंगे माता। जो नर तुमको ध्याता, जो नर तुमको ध्याता, मन वांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता। घंटों के निनाद से सारा वातावरण गूंज उठता है। भक्तगण जब फूलों से भरे द्रोण में जलते दीपक धारा में प्रवाहित करते हैं, तब एक बड़ा ही अनोखा एवं सुंदरतम दृश्य देखने को मिलता है। ऐसा कहा जाता है, भगवान श्री शिवजी ने पार्वती देवी से कहा था, जो भक्तगण गंगा जी की भक्ति एवं आराधना करेंगे उन्हें मुक्ति प्राप्त होगी, और जो भक्तगण घोर कलिकाल यानी प्रातः काल में गंगा जी का दर्शन, स्नान एवं आचमन करेंगे, वह समस्त भक्तगण हर पापों से मुक्ति पाएंगे और उन्हें वैकुंठ प्राप्त होगा।
हरिद्वार में ही और एक दर्शनीय तीर्थस्थान है मनसा देवी का मंदिर। यह प्राचीन एवं पौराणिक मंदिर शिवालिक पर्वत पर स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि शुंभ और निशुंभ असुरों के साथ मां शक्ति ने इसी पर्वत पर युद्ध किया था। चामुंडा ने इसी पर्वत पर अपने आप को छुपाया था। इस मंदिर की ओर जाने के लिए प्रमुख 2 मार्ग हैं। पहला मार्ग कुशावर्त घाट के पास गौ घाट से होकर गुजरता है। गौ घाट के ठीक सामने ही सीढ़ियां बनी हैं, जिनके द्वारा आप पैदल जा सकते हैं। इन सीढ़ियों को पार करके ऊंचाई से जब हरिद्वार नगरी की ओर आप देखोगे तो शहर का दृश्य बड़ा ही मनोहारी लगता है। मनसा मंदिर की ओर जाने के लिए दूसरा मार्ग है रोपवे यानी ट्रॉली, जो उड़न खटोला के नाम से अधिक परिचित है। यह एक बहुत ही साहसपूर्ण, आनंदमयी एवं रोमांचित यात्रा है। इस बागडोर द्वारा 1 घंटे में लगभग 800 यात्रीगण मनसा देवी के दर्शन कर सकते हैं। श्री मनसा देवी के दर्शन कराने हेतु यात्रियों के लिए 35 उड़न खटोलों का प्रयोजन किया है। हर एक यात्री इस उड़न खटोलों में बैठने के लिए बड़ा ही उत्सुक होता है। कुंभ महापर्व अर्थात कुंभ मेला भारतवर्ष की सांस्कृतिक परंपराओं में कुंभ महापर्व अर्थात कुंभ मेला अनेक कारणों से अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। कुंभ का मेला 12 वर्षों में एक बार लगता है। पुराणों के अनुसार सृष्टि के समय देवताओं की शक्ति एक ऋषि के कारण क्षीण हो गई थी। अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी ने सागर मंथन करके अमृत सेवन करने को कहा। उस समय असुरों और देवताओं में लड़ाई झगड़ा नहीं था। दोनों ने मिलकर मंदराचल पर्वत को मंथनी और सर्पों के राजा वासुकी को रस्सी के रूप में प्रयोग किया। सबसे पहले अमृत मंथन से विष निकला। उसे भगवान शिवजी ने अपने कंठ में धारण किया। इसी कारण शिवजी का कंठ नीला पड़ गया और आज हम नीलकंठ के नाम से उन्हें जानते हैं। सबसे आखिर में श्री धन्वंतरी जी अमृत कलश लेकर निकले और तब देवता एवं असुरों में अमृत प्राप्त करने के लिए होड़ सी मच गई। उन दोनों में युद्ध छिड़ा। इस युद्ध में कलश से अमृत की कुछ बूंदें छलककर धरती पर प्रयाग, गोदावरी, उज्जैन एवं हरिद्वार पर जा गिरी, जहां आज कुंभ मेले लगते हैं। पुराणों के अनुसार जब बृहस्पति कुंभ राशि में हो और सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है, उसी वक्त हरिद्वार में कुंभ महापर्व अर्थात कुंभ मेला लगता है। ऐसा कहा जाता है कि कुंभ मेले के दिन हरिद्वार में गंगा स्नान करने से पुनर्जन्म मिट जाता है। कुंभ महोत्सव अर्थात कुंभ मेले पर गंगा जी के तट पर चारों ओर भिन्न विभिन्न समुदाय, धर्माचार्य तथा संत महात्माओं के दर्शन होते हैं। कुंभ मेले के समय सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं
प्रसिद्ध माना जाने वाला तीर्थ क्षेत्र हरि की पौड़ी पर सर्वप्रथम साधु संतों और महंतों को प्रथम स्थान दिया जाता है। कुंभ मेले के पहले दिन प्रातः काल दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर पुष्य काल पर स्नान करने के उद्देश्य से भक्तगण श्री गंगा जी में प्रवेश करते हैं। अपने दोनों हाथों में पुष्प और जल लेकर कलश मुद्रा बनाए हुए भगवान विष्णु, शिव, सूर्यादि देवताओं एवं तीर्थों का ध्यान करते हुए अपनी कलश मुद्रा में अमृत तत्वों की प्रार्थना करते हैं और ओम नमो गंगाए विश्वरूपिण्ये नारायणे नमो नमः यह मंत्र कम से कम 3 बार पढ़ते हैं। कुंभ के मेले में भक्तगणों को मन की सादगी, निर्मलता एवं सदाचार का अवश्य पालन करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि जो भक्त कुंभ के मेले के दिवस पर गंगा जी के जल में खड़े होकर ओम नमः शिवाय गणाय शिवदाय नमो नमः नमस्ते विष्णु रूपिण्ये ब्रह्ममूर्ते नमस्तुते ऐसी स्तुति करके गंगा स्तोत्र गणाष्टक आदि स्तोत्रों का पाठ करते हैं, उसे सब पापों से मुक्ति मिलती है। कुंभ के मेले के अवसर पर कई लाख अबाल वृद्ध स्त्री पुरुष भक्तगण एकत्रित होते हैं। भारी भीड़ के कारण यातायात का प्रबंध पुलिस एवं सेवा समितियां बड़ी ही सावधानी से करती हैं।
ऋषिकेश हरिद्वार से 24 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर पूर्व की दिशा में गंगा जी के किनारे ऋषि मुनियों का यह प्राचीन तीर्थ स्थान है। समुद्र तट से इसकी ऊंचाई लगभग 340 मीटर है। हरिद्वार से बस, रेल तथा टैक्सी द्वारा आप ऋषिकेश जा सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी ने रावण के वध के बाद इसी तीर्थ क्षेत्र पर प्रायश्चित्त के रूप में तपस्या की थी। यहीं से श्री केदारनाथ, श्री बद्रीनाथ, श्री यमुनोत्री और श्री गंगोत्री जैसी पवित्र स्थानों की यात्रा आरंभ होती है। ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय रामेश्वराय शिव रामेश्वराय 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 हर हर भोले नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर भोले नमः शिवाय गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर भोले नमः शिवाय गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर भोले नमः शिवाय। ऋषिकेश से 5 किलोमीटर की दूरी पर लक्ष्मण झूला है। कहा जाता है कि यह लक्ष्मण जी की प्राचीन यादगार है। लोहे के मोटे रस्सों से कसा 45 फीट लंबा तथा पानी की सतह से 70 फीट ऊंचा यह पुल सचमुच आश्चर्य का खजाना जान पड़ता है। इस पुल पर खड़े होकर गंगा जी की बहती धारा का दर्शन करना अपने आप में एक अनूठा अनुभव हुआ करता है। लक्ष्मण झूला के पास ही कैलाशानंद जी की 13 मंजिली विशाल इमारत है। यह मंदिर पौराणिक एवं दर्शनीय है। यहां से गंगा जी का बड़ा ही सुंदर दृश्य देखने को मिलता है।
साधु संतों के दर्शन करके भक्तगण अपने जीवन को पवित्र करते हैं। लक्ष्मण झूला से 4 किलोमीटर की दूरी पर है राम झूला। यह भी एक बड़ा ही दर्शनीय स्थल है। श्री केदारनाथ धाम तीर्थ क्षेत्र का, हर ऊंचे पहाड़ियों का, नदियों का संबंध किसी न किसी देवताओं तथा ऋषि मुनियों की तपस्या से जाना जाता है। श्रद्धा, भक्ति एवं विश्वास के लिए भक्तगण लंबी यात्रा को चल पड़ते हैं और हिमालय पर्वत के पवित्र तीर्थ क्षेत्रों में पहुंचते हैं, जिनके विषय में पौराणिक कथाएं प्रचलित है। इनमें से एक विश्व प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्र है श्री केदारनाथ धाम अर्थात केदारनाथ जी का मंदिर। हरिद्वार से केदारनाथ जाने के लिए गौरीकुंड तक बस से यात्रा करनी पड़ती है। हरिद्वार से गौरीकुंड लगभग 235 किलोमीटर की दूरी पर है। गौरीकुंड एक छोटा सा गांव है। यहां आप कुछ देर के लिए आराम कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद गौरीकुंड से आपको केदारनाथ जी तक पैदल ही जाना पड़ेगा, जो 14 किलोमीटर का रास्ता है। अगर कोई चलने में असमर्थ हो तो उनके लिए घोड़ों की सवारी उपलब्ध है। आप चंद पैसे देकर घोड़े पर बैठकर केदारनाथ मंदिर तक जा सकते हैं। गौरीकुंड से केदारनाथ जाने का रास्ता बड़ा ही कठिन एवं चढ़ाई का है। किंतु भक्तगणों को उसका एहसास तक नहीं होता, क्योंकि एक ओर पहाड़ी प्रकृति की खामोशी और दूसरी ओर भक्तगणों की दिलचस्प चहल पहल। सृष्टि की विलोभनीय एवं मोहक सुंदरता देखकर भक्तगण मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। बादल जब अपने शरीर से टकराकर जाते हैं तब मन आनंद विभोर हो जाता है। यहां की हवाओं की निराली मस्ती भक्तगणों के तन मन में एक अनोखी ताजगी का अनुभव कराती है। ऐसा लगता है मानो संसार का सारा सुख यहीं पर सिमट के रह गया हो। भक्ति न जाने पूजा न जाने, भक्ति न जाने पूजा न जाने, जान नहीं कुछ नाथ। हम तो बस इतना ही जाने, हम भोले हैं तुम भोलेनाथ। हम भोले हैं तुम भोलेनाथ। भोलेनाथ भोलेनाथ जय शिव शंकर भोलेनाथ। भोलेनाथ भोलेनाथ जय शिव शंकर भोलेनाथ। भक्ति न जाने पूजा न जाने, जान नहीं कुछ नाथ। हम तो बस इतना ही जाने, हम भोले हैं तुम भोलेनाथ। हम भोले हैं तुम भोले
भोलेनाथ। चढ़ाते गंगा जल तुम्हें, मेरे हैं आंसू के धार। बिल्व पत्र जैसे हूँ चरण में, नाथ मुझे दो अपना प्यार। व्रत ना जाने ध्यान न जाने, व्रत ना जाने ध्यान न जाने, तेरे भरोसे नाथ। जाने तो बस इतना ही जाने, दीन है हम तुम दीनानाथ। दीन है हम तुम दीनानाथ। अगर आपको पैदल चलते वक्त थकान महसूस होने लगे तो गौरी कुंड से 7 किलोमीटर की चढ़ाई पर रामवाड़ा नाम का एक छोटा सा गांव है। यहां भी आप थोड़ी देर तक विश्राम कर सकते हैं। यहां पर खान पान की सुविधा भी है और आराम करने की सुविधा भी उपलब्ध है। ममता रूठी दुनिया छूटी, भय का घोर अंधेरा। रात न बीते माया की, जीवन में करो सवेरा। ममता रूठी दुनिया छूटी, भय का घोर अंधेरा। रात न बीते माया की, जीवन में करो सवेरा। कोई कहे शंकर कोई नागेश्वर, कोई कहे शंकर कोई नागेश्वर, कोई कहे विश्वनाथ। हम तो बस इतना ही जाने, हम अनाथ के तुम हो नाथ। हम अनाथ के तुम हो नाथ। चंद्र शीश पर गंग जटा में, तन बाघंबर छाला। कर त्रिशूल हो सर्प गले में, रूप दिखा दो कृपाला। कोई कहे देवा कोई महादेवा, कोई कहे देवा कोई महादेवा, कोई कहे जगन्नाथ। हम तो बस इतना ही जाने, तुम भक्तों के हर पल साथ। तुम भक्तों के हर पल साथ। भक्ति न जाने पूजा न जाने, जाने नहीं कुछ ना। 11,725 फीट ऊंचाई पर बना ये केदारनाथ जी का मंदिर बहुत ही प्राचीन है। इस मंदिर को पांडवों ने निर्माण किया।
शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है यही केदारेश्वर लिंग। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। यही केदारेश्वर लिंग, इसके दर्शन करने से महापापी भी पापों से मुक्ति पाता है। ऐसा कहते हैं कि जिसने केदारेश्वर के दर्शन नहीं किए उसका जीवन निरर्थक है। यहां पर केवल भारत के कोने कोने से ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के लोग चले आते हैं तथा पावन मंदिर का एक बार दर्शन करके अपने आप को धन्य मानते हैं। चारों ओर बर्फीले पर्वत और उसके बीच केदारनाथ जी का विशाल मंदिर। मंदिर बड़ा ही भव्य एवं सुंदर बना हुआ है। मंदिर के मुख्य द्वार पर श्री नंदी जी बैठे हुए हैं। नंदी जी की पूजा करके भक्तगण मंदिर के भीतर प्रवेश करते हैं। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ऐसा कहा जाता है कि केदारनाथ में जाने की इच्छा करने वाला भी मनुष्य लोक में धन्य है। उस भक्त के 320 पीढ़ियों तक के पितर शिवलोक में चले जाते हैं। केदारेश्वर अर्थात केदारनाथ जी का ये महान तीर्थ क्षेत्र सभी तीर्थ क्षेत्रों में से उत्तम है। शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।